नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि ज़ीरोधा में आपको फ़ंड्स ट्रांसफ़र करने हैं, फ़ंड ऐड करने हैं अपने बैंक अकाउंट से, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। फ़ंड यानी पैसा आपको अपने बैंक से अपने ज़ीरोधा के अकाउंट में डालना है, तो आप किस तरीके से डाल सकते हैं। तो ज़ीरोधा उसके लिए 4 ऑप्शन प्रोवाइड करता है। पहला है वाया यूपीआई या गूगल पे, जो कि फ्री है। दूसरा है आप नेट बैंकिंग से ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू पेमेंट गेटवे, जिसका 9 रुपये प्लस जीएसटी लेता है। तीसरा मेथड है एनईएफटी या आरटीजीएस या आईएमपीएस। वो नॉर्मली 10 मिनट से लेकर 10 घंटे का टाइम लगता है। बाकी पहले दोनों जो है वो इंस्टेंट एकदम इमीडिएटली आ जाता है। अगर ये तीनों आपके लिए काम नहीं करें तो फिर चौथा मेथड आपके लिए बचता है चेक। तो आज मैं इसमें जो इंस्टेंट वाले जो मेथड हैं यूपीआई और नेट बैंकिंग वाला, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है यहाँ अपने प्रोफाइल लिंक पे जाना है और इसमें आप देखेंगे कि ये फंड्स वाला जो लिंक है, आप इस पर क्लिक कीजिए और ये आपका फंड्स का पेज खुलता है। यहाँ पे आपको फ़ंड ऐड करना और फ़ंड को विड्रॉ करने का ऑप्शन मिलता है। तो आपको फ़ंड अगर ऐड करना है तो आप फ़ंड ऐड करेंगे। फ़ंड ऐड करने के बाद यहाँ जो ये पेइन अभी 0.00 जो अमाउंट दिखा रहा है, यहाँ पे आपको आपका अमाउंट ऐड होने के बाद आपको दिखाई देगा। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले हम यूपीआई या गूगल पे से कैसे ऐड करेंगे, मैं बिल्कुल पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, ऐड करके बताऊँगा अमाउंट। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि नेट बैंकिंग से कैसे ऐड करते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे ऐड फंड्स पे क्लिक कीजिए और आपका इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो आप यहाँ नीचे देखेंगे कि इसमें ये देखिए, ये यूपीआई और गूगल पे का सेम ही प्रोसेस है। गूगल पे भी यूपीआई यूज़ करता है। तो अगर आप गूगल पे यूज़ करते हैं तो आप इस वाले पे क्लिक कीजिए। गूगल पे के अलावा और कोई दूसरा यूपीआई यूज़ करते हैं तो आप इस पे कीजिए। दोनों का एग्जैक्टली सेम मेथड है। तो पहला मैं इससे दिखाऊंगा और दूसरा मैं ये नेट बैंकिंग के थ्रू दिखाऊंगा। और तीसरा चौथा जो मैंने बताया है वो यहाँ अदर्स में आपको जो दिखाई देगा। अगर आपको ये 2 मेथड नहीं जमते हैं, अगर आपको यूपीआई और इंस्टेंट पेमेंट गेटवे वाले मेथड अगर नहीं जमते हैं, तो तीसरा मेथड है आईएमपीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस। तो ये बैंक डिटेल दिए हुए हैं, इनमें आपको ट्रांसफ़र करना है। और ये आप ध्यान रखिए कि इसमें ट्रांसफ़र करने का जो टाइम है वो देखिए, अगर आप आईएमपीएस से करते हैं तो लगभग 10 मिनट, एनईएफटी या आरटीजीएस से करते हैं तो 2 से 10 घंटे लग सकते हैं, चेक से करते हैं तो 3 से 5 मिनट भी लग सकते हैं। तो अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। अभी हम सबसे पहले यूपीआई या गूगल पे, तो मैं जैसे गूगल पे यूज़ करता हूँ तो अभी मैं गूगल पे से पहले पे करके दिखाऊंगा और फिर नेट बैंकिंग से। तो मान लीजिए गूगल पे से मैं 10,000 रुपये मैं यहाँ डाल रहा हूँ और ये गूगल पे मैं यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए, और ये मुझे ले गया गूगल पे के इंटरफेस पे। यहाँ मैंने अपना अनलॉक किया और ये मुझे बोल रहा है कि पेइंग ज़ीरोधा ब्रोकर लिमिटेड 10,000 रुपीज़। ये नीचे मेरा जो है यूपीआई का लिंक दे रहा है और मैं यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक करूँगा और प्रोसेसिंग पेमेंट। अभी ये पेमेंट प्रोसेस कर रहा है और बोल रहा है कि प्लीज़ वेट करो जब तक पेमेंट प्रोसेस ना हो जाए। और ये पेमेंट प्रोसेस हो गए और ये देखिए, इस पेज को मैंने रिफ़्रेश किया और ये यहाँ पे पेइन में आपको 10,000 रुपये दिखा रहा है। तो यानी ये आपका पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो इतना आसान है आपका यूपीआई या गूगल पे से पे करना। तो ये हो गया पहला मेथड। दूसरा अब मैं नेट बैंकिंग से आपको पे करके दिखाऊंगा। तो देखिए, जैसे ऐड फंड्स पे क्लिक किया तो मैंने 10,000 उससे ट्रांसफ़र कर दिया। मुझे एक्चुअली 5 लाख ट्रांसफ़र करना है, तो 4,90,000 जो है, 4,90,000 मैं अभी नेट बैंकिंग से ट्रांसफ़र करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इसके ऊपर, यहाँ अमाउंट डाल के, और इस पे क्लिक करूँगा और ये मेरे नेट बैंकिंग में जो है वहाँ लेके जाएगा। यहाँ मेरे बैंक के डिटेल जो हैं वो मुझे दिख रहे हैं। जस्ट ये कंफर्म करने के लिए कि भाई इस नेट बैंकिंग के अकाउंट से ही पे किया जा सकता है, दूसरे उससे पे नहीं किया सकता। तो अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा नीचे, ये देखिए, ये कंटिन्यू पे क्लिक किया और ये मेरे बैंक की वेबसाइट पे चला जाएगा। तो यहाँ मैं अपना लॉगिन और पासवर्ड मैं डालता हूँ। यहाँ मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करूँगा और उसके बाद मैं दोबारा ऑन करता हूँ। तो ये देखिए, मेरे ज़ीरोधा के अकाउंट में आ गया है। यहाँ आप कुछ भी रिमार्क आप डाल सकते हैं और ओटीपी आपको डालना है, तो ओटीपी आप देख लीजिए।
जैसे ये OTP आया है, तो ये OTP मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी रिमार्क जो भी मैं डालना चाहूँ, जैसे मैं ज़ीरोधा लिख देता हूँ ताकि मुझे उसमें याद रहे कि ये ज़ीरोधा में ट्रांसफ़र किया है, और फिर पे क्लिक कर देता हूँ और ये ट्रांजैक्शन अभी आगे बढ़ रहा है। तो अभी ये पेमेंट बोल रहा है सक्सेसफुली हो गया है और यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है कि 4,90,000 यहाँ आ गया है। अभी मैंने इसको क्लोज़ किया, अब मैं दोबारा पीछे जा रहा हूँ तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पेइन में 10,000 रुपये था, अभी 4,90,000 ऐड किया तो ये 5 लाख। पेइन का मतलब है कि ये आपने अभी अभी ट्रांसफ़र किया है तो उनकी इसका आपको इमीडिएटली मार्जिन मिल जाता है और फिर उनकी टीम जब इसको वेरीफाई कर लेती है तो ये आपके कैश में ऐड हो जाता है। तो ये 2 मेथड हो गए गाइस। तीसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इस पर क्लिक करके जो भी अमाउंट, मान लीजिए आप 10,000 जो भी अमाउंट आप किसी और मेथड से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो UPI मैंने आपको बता दिया, इंस्टेंट पेमेंट गेटवे, वो मैंने आपको बता दिया। UPI और गूगल पे वाला जो है ये पहला वाला ये फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। जो अभी जिसमें मैंने 4,90,000 ट्रांसफ़र किया, नेट बैंकिंग वाला, पेमेंट गेटवे वाला, उसमें आपको 9 रुपये का चार्ज लगता है प्लस उस पर GST लगता है और उसमें 25 बैंक सपोर्टेड हैं। तो ये 25 बैंकों के नाम आप अपने यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से बैंक इसमें सपोर्ट करते हैं। और तीसरा मेथड जो मैंने बताया वो NEFT, RTGS और IMPS वाला, उसमें लगभग IMPS में 10 मिनट, बाकी में 2 से 10 घंटे लग सकते हैं, और वो भी नहीं हो तो फिर आपको चेक से ही डिपॉजिट करना पड़ेगा, विच इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो आई होप गाइज इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी। मेरा ट्रांजैक्शन कोई कंप्लीट हुआ है एनीवे, तो आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी, आप समझे होंगे कि किस तरीके से आप ज़ीरोधा में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपको एक्चुअली मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस तरह का और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। बाय।